सबसे पहले आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज की सबसे अच्छी भर्ती की। और इस भर्ती की खासियत भी यही है, आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना, बस आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना आना चाहिए। आपको इस भर्ती के लिए सारी जानकारी चाहिए ताकि आप इस भर्ती के लिए सही से अप्लाई कर पाएं। और भर्ती बहुत अच्छी है, पक्की परमानेंट नौकरी है, 4 से 5 घंटे की, और कम ही समझो आप। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस भर्ती की अप्लाई की, तो भैया इस भर्ती की अप्लाई फिलहाल की डेट में स्टार्ट है और लास्ट डेट है इस भर्ती की 15 नवंबर 2025। और इस भर्ती में ऑल इंडिया के लोग अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आप लोगों के दिमाग में एक फितूर चलता रहता है क्या कि सर ECHS, इस ECHS में क्या एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। हालांकि कर सकते हैं, उनको छूट मिलती है, लेकिन क्या एक फौजी पियोन बनना चाहेगा जिसे हम चपरासी कह देते हैं? जी बिल्कुल नहीं। जहां वेतन भी बहुत कम है एज कंपेयर टू जब वो जॉब करता था फौज में, तब तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा। अब बात करते हैं यहाँ चपरासी की एज की, जो ECHS में निकली है। यहाँ इसकी एज रहने वाली है 18 से 53 साल, जिसमें SC ST को 5 साल और OBC को मिलेगी 3 साल की छूट। एज देख लीजिए कितनी अच्छी है। और यहाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है 8th क्लास, सिर्फ आपको 8वीं क्लास पास होना चाहिए। इसके अलावा सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आपको समझनी चाहिए, यहाँ की सैलरी की। भाई साहब मैं हैरान हूं इस सैलरी को देखकर। बेसिक सैलरी है यहाँ की 21,800। बेसिक आप समझ लीजिए बेसिक क्या होता है। TADA HRA लगा के ये जो सैलरी बनेगी आपकी बनेगी 28,800 के आसपास, और ज्यादा ही बनेगी, प्लस में रहेगी ना कि माइनस में। अब यहां जो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा फंडा है वो क्या है, इसकी कोई भी तो आपका एग्जाम नहीं है, ना इसकी कोई फीस है। सिंपल सा आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है और एक एड्रेस होता है उस पर आपको भेज देना है। और एड्रेस की अगर मैं बात करूं ना, सारा फॉर्म अगर किसी चीज पे टिका है ना, वो है इस फॉर्म को भरने का प्रोसेस। आपको इस फॉर्म को भरना आना चाहिए। अब मैं आपको लिखवा देता हूं इस भर्ती का एड्रेस, तो आपको लिफाफे पर ही, लिफाफा समझो, यहां पर लिखना है आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। बस कुछ नहीं करना, पियून लिख देना है, या चपरासी हिंदी में भर रहे हो तो यहां लिख देना आपको 2। और अब मैं लिखवा रहा हूं आपको एड्रेस, टू ऑफिस इंचार्ज ECHS सेल, स्टेशन हेडक्वार्टर धर्मशाला। पिन कोड है भैया आपका 176216। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, KANGRA हिमाचल प्रदेश। इस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है। यहाँ आपका जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना है फ्रॉम। यहाँ आपका एड्रेस रहेगा, नाम आ जाएगा, फादर नेम, फोन नंबर, ईमेल। इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ मसला एक ही मैं फिर बता रहा हूँ, आपको फॉर्म भरना आना चाहिए। अब मैं लिखवा देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स, जिन डॉक्यूमेंट्स की और आपको यहाँ जरूरत पड़ने वाली है, ये आपके पास होनी चाहिए। नंबर 1 आधार, दूसरे नंबर पे कास्ट सर्टिफिकेट, थर्ड नंबर पे डोमिसाइल, फोर्थ नंबर पे आपके पास लेटेस्ट 5 बिल्कुल लेटेस्ट फोटो होने चाहिए भैया। फिफ्थ नंबर पे एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए जिस पर आपके ईमेल आए। सिक्स नंबर पे चालू हालत में आपके पास एक फोन नंबर होना चाहिए भैया। कौन सा नंबर? फोन नंबर।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई पियोन का एक्सपीरियंस है तो आप उसको लगा सकते हो। ये है प्रोसीजर। और इनमें सबसे अलग अगर कोई जरूरी चीज है, सबसे ऊपर जो आएगी 0 नंबर पे, यानी कि पहले नंबर पे मान के चलो, वो है आपका 8th क्लास या 10th क्लास की मार्कशीट की फोटोकॉपी। आप ऐसा समझो, इन सब डॉक्यूमेंट्स के आपको फोटो लगाने, सेल्फ अटेस्ट करना है। और जब आप फॉर्म के ऊपर फोटो लगाओ तो वहां पर आपको आधे सिग्नेचर कर देने, जिसे हम सेल्फ अटेस्ट कहते हैं। फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट, फोटो सेल्फ अटेस्ट। इसके अलावा आपको लिफाफे में रखना है एक स्वयं पता लिखा लिफाफा। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी आपके पास वो आ जाएगा, और उस पर चिपकाना है आपको एक फोटो। आई होप आप समझ गए होंगे। ये है एड्रेस, ये है सारा प्रोसीजर। अब यहां आपको जो महत्वपूर्ण चीज है ना, उनकी जरूरत पड़ेगी, उनको अपने दिमाग में उतार लीजिए। मैं बता रहा हूं कौन कौन सी चीज। सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए, एक करेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपको अपने स्कूल से बनवा लेना है, या जहां पर आप पहले जॉब करते थे वहां से बनवा लीजिए। और इस भर्ती के लिए आपके पास एक मेडिकल मांगा गया भैया, और ये मेडिकल आपका एसएमओ या सीएमओ से वेरीफाइड होना चाहिए कि इसको कोई भी बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हम इसको वेरीफाई करते हैं, स्वस्थ व्यक्ति है और ये आपके यहाँ अच्छे से काम करेगा। मैं फिर बता रहा हूं, आपके पास मेडिकल होना चाहिए, एसएमओ से वेरीफाइड हो या सीएमओ से। और ये एसएमओ सीएमओ का मतलब होता है सरकारी अस्पताल, वहां से करवाना है आपको ये प्रोसीजर। अब जो ये मेडिकल वगैरह रहेगा, आपका करेक्टर रहेगा, वो सारा कुछ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं इस भर्ती के इंटरव्यू की। जब एग्जाम भी नहीं है, फीस भी नहीं, तो इंटरव्यू कब है इस भर्ती का, वो भी तो होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इस भर्ती का इंटरव्यू भैया 20 नवंबर, जल्दी है और नौकरी मिल जाएगी तुरंत। और इस नौकरी में कोई आपको हटाएगा नहीं, आप 1 से 2 साल के अंदर पक्के और हो जाओगे। बताओ, इससे अच्छी कोई नौकरी है? 20 नवंबर को इंटरव्यू हो जाएगा। अब उन लोगों का इंटरव्यू होगा जिनका फॉर्म सेलेक्ट होगा, जिनका फॉर्म बेकार है, गलत भरा हुआ है, रिजेक्ट कर देंगे, फेंक देंगे उस फॉर्म को। कुल मिला के बात आप ऐसे समझो। अब अगर आपको इस भर्ती का फॉर्म फिल कराना है और आप चाहते हो कि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन हो, तो आप हमसे, हमारी टीम से संपर्क करें। आपको आपका फॉर्म भी मिल जाएगा और आपको फिल हुआ फॉर्म भी मिल जाएगा। बस आपको खाली फॉर्म की कीमत और भरे हुए फॉर्म की कीमत आपको हमारी टीम से बात करनी होगी। सर क्या कॉस्ट रहेगी, क्या पैसे लगेंगे, क्या चीज रहेगी। जब आप हमारी टीम से बात कर लोगे तो आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, देखो, हमारी टीम से आप संपर्क कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट डालना है जरूर। और फिर आपको हमारी टीम से बात कर लेनी कि सर खाली फॉर्म के कितने पैसे हैं और भरे हुए फॉर्म के कितने पैसे हैं। तो अच्छे से बात कर लीजिएगा, आपका सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इससे अलग अगर आप खुद से भरते हो तो आप उस गलती के, फॉर्म रिजेक्ट के खुद ही जिम्मेदार होगे, और ऐसी सरकारी नौकरी से आप बाहर हो जाओगे। इस भर्ती की खासियत है 18 महीने में, ऑफलाइन भर्ती 18 से 22 महीने की होती है, और 18 से 22 महीने में उनको पक्का कर दिया जाता है। आई होप आप दिमाग से और दिल से सुन रहे होंगे मेरी इस बात को। आपको ऐसी भर्तियों को छोड़ना नहीं चाहिए। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा आप सभी से, प्लीज ऐसी भर्ती के लिए अप्लाई कीजिए। बड़ी किस्मत से निकलती हैं ऐसी भर्तियां, किस्मत वालों को मिलती हैं ऐसी भर्तियां। और नौकरी मेरे घर में तो आने से रही भैया, आपके घर में आएगी तो अच्छे से आप बनोगे, घर आप अपना बनाओगे, गाड़ी आप लोगे। सिर्फ नौकरी की बदौलत सुख नौकरी से आएगा, आप ऐसे समझो। निवेदन करूंगा फिर हाथ जोड़कर, जरूर इस भर्ती के लिए अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी भर्ती है। अब बात करते हैं आपके फॉर्म की कि आपको मिलेगा कैसे। तो आप 90 50 24 88 49 इस व्हाट्सएप नंबर पे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके स्क्रीनशॉट सेंड करना है और हमारी टीम से बात कर लेनी है। सर
आपके इस फॉर्म के फिल करने के बाद के चार्जेस क्या क्या है वो आपको बता देंगी, और फिर आपको वो काम करना है जो आपसे कहा जाए या आप जो कहोगे वो। तो आई होप आप समझ गए। अब हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर। अगर आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक और व्हाट्सएप में तो ग्रुप होते ही हैं, उन पर शेयर कर देना जरूर। इससे अलग इतनी जो मेहनत की है ना मैंने आपके साथ दिल से, गोवर्धन तो आज नहीं है, खैर दूसरा दिन है दिवाली का ही। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। मैं आपका गौरव शर्मा दिल से जानकारी देता हूं भैया, अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखें। और आपको एक छोटा सा काम करना है, @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना भैया। इससे फायदा ये होगा, आपको जितनी भी सरकारी योजना और सरकारी नौकरियां उनकी नोटिफिकेशन आपके पास प्रॉपर तरीके से आते रहें। अब चपरासी की भर्ती है, चपरासी के इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो चपरासी के ऊपर इंटरव्यू के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए, उन दोनों वीडियोस के लिंक मैं इसी वीडियो में डाल दूंगा, उनको आप तसल्ली से देख लेना। और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो मैं इसी पे भी डाल दूंगा। अगर वो वीडियो आपने अपने दिमाग में उतार लिए, चपरासी इंटरव्यू पार्ट 1, चपरासी इंटरव्यू पार्ट 2 माफ कीजिएगा, तो आपकी नौकरी पक्की। बस मैं फिर कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपनी फैमिली को पटाखों से दूर रखें। अगर पटाखे चलाए भी तो सावधानी बरतें। मैं आपके भले के लिए बस आपसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना रहेगी, अपने परिवार के साथ अच्छे से सारे त्योहारों को मनाएं। नमस्कार।